नमस्कार, पार्थ क्लासेस पे आपका स्वागत है। पीवाईक्यूज जो सीरीज है, इसमें हम लोग लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके मैथमेटिक्स सेक्शन को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में जो अन्य सेक्शंस हैं, उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं लाने वाला हूँ आपके सामने सोल्यूशन के साथ में, कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये जो पेपर है वो 15 सितंबर 2015 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो हम लोग इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में जो इसके आंसर हैं उन पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा या ट्रिक होगी तो उसको भी मैं आपके साथ साझा करूंगा या शेयर करूंगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ठीक है, और इस तरीके से और भी अगर आपको कुछ चाहिए है, हिंदी की चाहिए है या ग्रामीण परिवेश की चाहिए या फिर जीएस की चाहिए है आपको श्रृंखला, तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए, वृत्त की जो परिधि होती है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और व्यास का क्या होता है, 2 आर होता है। ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, ये पूरी परिधि है, इसको सर्कमटेंसेस भी कहते हैं। और ये आपका क्या रहता है, डायामीटर, इसको व्यास कहते हैं हम लोग। ये 2 आर हो गया। ठीक है, अब जो कंडीशन गिवन है उसके साथ में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है, वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 2 पाई आर जो कि वृत्त की परिधि है, ये 2 आर यानी व्यास, ये 18.6 सेंटीमीटर इससे अधिक है। ठीक है, यहाँ पर आप पाएंगे, आप इस 2 आर को इधर ले आए, अब हम लोग 2 आर को कॉमन ले लेंगे, पाई-1 बचेगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है और पाई की वैल्यू 22/7 आप पुट करेंगे। फिर यहाँ पर आप पाते हैं कि 2 आर मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 7, 18.6। थोड़ी सी कैलकुलेशन ये पॉइंट में, दशमलव में आने वाली है जब आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं इस सेक्शन को इरेज करता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2R इज इक्वल टू 18.6 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 15। 3 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 दूनी 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2R आपको मिलेगा 8.68 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें व्यास फाइंड आउट करना है, तो व्यास आपका 2R होता है, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, व्यास है। तो आपका जो विकल्प है वो पहला विकल्प सही हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये आपका क्या हुआ, वृत्त हुआ जिसकी रेडियस r है, डायमीटर आपका 2r हो गया, और इसकी जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो संख्याओं का HCF यानी मासा, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक LCM 12 और 24 48 है। यदि इन संख्याओं का अंतर आपको 60 दे रखा है तो हमें संख्याओं का योगफल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एक बेसिक आपको फॉर्मूला पता होगा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमने पहली संख्या लेट A मान ली, दूसरी संख्या हम B मान लेते हैं। LCM आपका दे रखा है 12 है, सॉरी LCM आपका दे रखा है 24 48, एंड जो
HCF है वो आपको 12 दे रखा है। इस तरह से आपको ए बी मिल गया, ठीक है। चूंकि ए माइनस बी उन संख्याओं का अंतर आपको 60 दे रखा है, तो एक फॉर्मूला आप लोग उससे परिचित होंगे, ए प्लस बी की होल पावर, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फॉर्मूलों के आधार पर हम लोग ए प्लस बी को फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से देखते हैं। चूंकि हमें ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 दे रखा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करते हैं इसका। ए माइनस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा, इसमें अगर आप इस वाले फॉर्मूले में अगर आप दोनों तरफ प्लस का 4ab अगर ऐड कर दें तो ये जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 4ab से माइनस के 2ab सेपरेट हो जाएगा, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, ठीक है, जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम बनाएंगे इसे, तो 3600 प्लस, चूंकि ये माइनस का था तो इसमें प्लस का 4ab हम इसको ऐड कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 2448। आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करके आप इसको ऐड कर देंगे इसमें, और फिर ये जो है यहाँ पर आपने स्क्वायर किया है ऑन स्क्वायर रूट, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो फिर ये आपका 348 आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा आंसर। वर्गमूल किस तरीके से निकालते हैं, वो मेथड दो दो के आप लोग जोड़े बनाएंगे, फिर ये 3 तिया 9 हो गया, 311, 3 3 6, 4 का 4 चौक 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 चौक 24, 1 25, ये आपका आएगा 55, 04 आप इधर उतारेंगे, ये अब 68 हो गया। अब आप 8 का बार लगाएंगे, तो आपको 5504 मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। मेरे विचार से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का जो अनुपात है वो 9:5 है। यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग स्कूटर को एस से और मोपेड को एम से डिनोट कर लेते हैं, तो एस अपॉन एम इज इक्वल टू 95, इसको हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपये अधिक है, यानी कि आपका 4x आ गया। इनका डिफरेंस कितना होगा, 4x। क्या है ये, डिफरेंस है यानी अंतर है, जो कितना दे रखा है, 4200 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 रुपये, सॉरी 1050 रुपये आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई। तो मोपेड का मूल्य आपको फाइंड आउट करना, मोपेड का जो मूल्य है वो 5x है। 5x क्या है, मोपेड का मूल्य। अब 5 मल्टीप्लाई 1050, ये आपको इसका आंसर मिल गया, डी विकल्प इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो 2:3 है
तथा दूसरी और तीसरी संख्या का रेशियो 5:8 है, तो हमें तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। देखो इसमें जो संख्या है वो अनुपात समानुपात का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कॉमन संख्या क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या यानी कि जो संख्या आपको 2 बार दिख जाए, जिस वहां पर आप उसको कॉमन रखें। यहाँ पर तो आप सेकंड वाली को कॉमन रखेंगे, बीच में रखेंगे उसको। तो पहली का 2:3 में है और दूसरी और तीसरी का 5:8 में है। इसका क्या होता है ना, ये वाला रिपीट हो जाएगा और इधर आप 5 रिपीट कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 8 तिया 24। ये आपका रेशियो आ गया। तीसरी संख्या क्या होगी आपकी, तीनों का योगफल 392 दिया है, इनका टोटल सम क्या होगा 10, 15 प्लस 24। ये आपका आएगा 10 प्लस 15 प्लस 24, टोटल जो योग है एक्स हम मान लेंगे इसे, 392 हुआ, ये 49x हुआ और 392। आपका जो x की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी इसको डिवाइड करने पर। अब आपको तीसरी संख्या फाइंड आउट करनी है, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 24x है। ठीक है, x हम लोग इसको मानेंगे, एक जो टर्म होगा जिससे मल्टीप्लाई होती है अनुपात समानुपात में, उसको हमने x मान लिया है। तो 8x की वैल्यू हमारी 8 निकल के आई है, तो 24 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16, 3 19, अर्थात 192 आपका जो उत्तर है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम लोग समझ लेते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का जो परिमाप है वो 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का रेशियो 5, 12 और 13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सबसे पहले तो अगर उनका रेशियो 5, 12 और 13 है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। क्यों, क्योंकि ये एक पाइथागोरस त्रिक है। आप पाएंगे कि 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169, जो कि 13 का आपका क्या है, स्क्वायर है। तो ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, और पाइथागोरस त्रिक किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, उसमें क्या होता है, अगर कोई सम संख्या है, जैसे सपोज दैट हमने 6 ले ली। ठीक है, तो 6 का आप स्क्वायर करेंगे 36, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 नेम 36। फिर इसका क्या करेंगे, एक पहले वाला अंक ले लेंगे हम 8 और इधर 10। तो 6 की जो पाइथागोरस त्रिक है वो 6, 8 और 10 होगी। ठीक है, और अगर विषम संख्या लेते हैं, जैसे सपोज दैट हमने 5 ले लिया, तो 25 इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 12.5 आया। अब यहाँ पर आप 0.5 के रेफरेंस में देखेंगे कि इसकी पहली की जो संख्या है वो 12 है और इधर 13 है। तो इसका जो आपका त्रिक आएगा वो क्या आएगा, 5, 12, 13। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने एक रिवीजन करा दिया है कॉन्सेप्ट का। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाइए, उसमें मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज पढ़े हुए हैं और कंटिन्यूसली पढ़ेंगे भी। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो लेखपाल के एग्जाम डेट तक कंप्लीट आपको कॉन्सेप्ट बता दिए जाए, जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जो यूज होंगी वो सभी चीज़ें। ठीक है, ए, अगर जैसे कि हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि ये पाइथागोरस ट्रिक है, तो फिर अब हम स्ट्रक्चर इसकी बना सकते हैं कि ये जो होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। ये आपका 5 हो गया, ये 12 है और ये 13 है। ठीक है, एक्स आप मान के चलिए, क्योंकि इसका जो परिमाप है वो 540 मीटर है, तो 5 प्लस 12 प्लस 13 कितना हुआ, 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल टू 540 मीटर। 12 5 17, 17 और 3 20 यानी 30x इज इक्वल टू 54, 540। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एकम 3 8 24, 18 आ गई। इस खेत का क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, देखो जो आपका समकोण त्रिभुज होगा, देखो एरिया निकालने में हमें इसमें सहूलियत होगी।
नहीं तो हम लोग वो स्पेशल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते, एस इंटू में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी, उसमें बहुत कैलकुलेशन होती। लेकिन चूंकि हमें एक्स की वैल्यू पता है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो लंब मल्टीप्लाई आधार डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है फॉर्मूला। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आपका 12x दे रखा है एंड प्लस का 5x दे रखा है अपॉन में 2, और चूंकि x की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है और x की वैल्यू हमारी 18 दे रखी है, तो 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 18 का होल स्क्वायर, या आप 18 इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो नेम 18। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, 12 पंजे 60 और 18 नेमा 162, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9720, और यही आपको विकल्प मिल गया टी ऑप्शन। तो कुछ ट्रिक्स हम लोग अप्लाई करके जो है वो कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का जो परिमाप है वो 28 मीटर है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 48 मीटर है, तो मेज की हमें कर्ण की लंबाई जो है वो फाइंड आउट करनी है। देखो मेज की जो यानी कि आयत है, जो ऊपर की सतह होती है वो किस तरीके की होती है, आयताकार होती है। इसको हम x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, यानी कि 2x प्लस वाई आपको क्या दे रखा है, 28 मीटर, ठीक है। एंड एक्स वाई आपको क्या दे रखा है, 48 मीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है आपको, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये आयत में जो होता है वो 90 डिग्री का ये यहाँ पर एंगल होगा, अगर ये x है और ये y है, तो ये जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर रूट की वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, और एक्स वाई की अगर हमें वैल्यू मिल जाती है तो फिर हम उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई, इस इक्वेशन से हम लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। एक्स प्लस वाई क्या मिलेगा हमें, 14 मीटर, एक्स इंटू में वाई इज इक्वल टू 48 मीटर। अब हमें ऐसा क्या करना है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर संभवतः पाइथागोरस त्रिक भी लग सकती है। तो हमें एक्स वाई के दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका जो मल्टीप्लाई है वो 48 होना चाहिए, और उनका जो सम है वो 14 होना चाहिए। तब आप पाएंगे कि x इज इक्वल टू आप 8 एंड y इज इक्वल टू 6। कैसे मिला, एक्स वाई 8 छंग 48, ठीक है, एंड 8 प्लस 6, आप समझ गए होंगे। अब अगर हमारे पास x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, तब अगर हम 6 का पाइथागोरस त्रिक निकालते हैं तो शेषंग 36 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 9। अब 9 के पहले वाली जो संख्या है वो क्या है, 8 है, एंड बाद वाली जो संख्या 10 है, यानी कि 6 का जो पाइथागोरस त्रिक होगा कितना होगा, ये होगा। अगर ये वैल्यू आपकी 8 है और ये वैल्यू 6 है, तो ये क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी आपकी 10, ठीक है। हम लोग इसको पाइथागोरस जो ट्रिक है उसका यूज करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया। बाकी आप अगर कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे ना तो काफी आसान पड़ेगा आपको। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा हमें फाइंड आउट करनी। हमने ये त्रिभुज मान लिया और गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, परिमाप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को भी मैं पाइथागोरस ट्रिक से कर सकता हूँ। देखो ये जो सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी 13 सेंटीमीटर है, ठीक है, दे रखी है इनने। मान ली हमने सी सबसे बड़ी भुजा है 13 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर, a प्लस बी कितना आएगा,
ए प्लस बी आपका आएगा 17 और 12 और 5 17 होते हैं। और चूंकि जो 5 का जो पाइथागोरस त्रिक होता है 12, 5 का 12 और 13 होता है, तो इसकी जो सबसे छोटी भुजा होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, एक तो हम लोग इस मेथड से कर सकते हैं विद इन सेकेंड, तो इसी मेथड को हम लोग और डीपली कर लेते हैं। बाकी आप लोग उससे तो परिचित ही होंगे, या फिर तो हीरो फॉर्मूला आप लोग लगाइए इसको और जनरल मेथड से सॉल्व कीजिए। उसमें त्रिभुज का जो एरिया होता है उसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस इंटू में एस माइनस का ए, एस माइनस का बी एंड एस माइनस का सी। तो यहाँ से आपको वो वैल्यू मिलेगी। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिक मिल गई है जो कि अनुमानित वहां पर पता चल जाती है हमें, इस तरीके के जो सवाल होंगे ना वो स्पेशली किसी ट्रिक पर बेस्ड जरूर होंगे, नहीं तो इस पेपर को आप 2 घंटे में सॉल्व नहीं कर सकते इस तरीके से, अगर आप जनरल मेथड से निकालने बैठोगे तो। देखिए बेसिक मेथड क्या है, हम ए प्लस बी प्लस सी क्या है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ए प्लस बी आपका कितना आ जाएगा, जब आप 13 वैल्यू उसको पुट करोगे तो 30 माइनस का 13 यानी कि आपका आया 17 सेंटीमीटर। अब आप एक वैल्यू जैसे कि सी हमने क्या दिया, सी हमने जो वैल्यू है 13 सेंटीमीटर इसकी बड़ी भुजा होगी। बी आप एक्स मान लो, तो एक ही वैल्यू जो होगी वो 17 माइनस का एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करें। और बाकी जो बेसिक मेथड है आप इसको मेरे हिसाब से अप्लाई करो। 13 भुजा आपको दी गई है, यहाँ पर 5 और 12 पाइथागोरस त्रिक बन गई है क्योंकि त्रिभुज है, तो संभवतः ये समकोण त्रिभुज हो सकता है। वहां से जब आप, क्योंकि जैसे कि आप क्या फाइंड आउट करते हो, एरिया आपको 30 सेंटीमीटर दिया है, तो लंब जो होगा इसका वो 1/2 मल्टीप्लाई लंब जो है 12 होगा और आधार इसका 5 है। तो यहाँ से आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो कि ये 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो यहाँ से इस ऑप्शन को आपको श्योरिटी भी मिल जाएगी। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। एक पहिए की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। देखो अगर हमें चक्कर नंबर ऑफ जो चक्कर हैं उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना है, जो भी डिस्टेंस है उसको उसकी परिधि से, इसकी जो परिधि होगी सरकमफ्रेंस, जो इसकी परिधि होगी 2πr, वो क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 22/7 और इधर है आपका 21, 7 तिया 21 हो गया, 22 तिया 66, आप इतनी रख 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को आगे देखते हैं तो हमें मिलता है कि यहाँ पर ये मीटर में दे रखा है और जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 792 को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि आपको 79200 को डिवाइड करना है किससे, इससे आप उसकी परिधि से डिवाइड कर देंगे, तो आप क्या पाते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर दो सर। ठीक है, 2 तिया 6, 2 नेम 18, 2 छः 12। ठीक है, 3 से आप डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। फिर आप क्या करोगे, इसको 22 से डिवाइड करोगे तो 22 का 6 बार जाएगा, यानी कि 6। इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसी काम में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है, एक महिला एक लड़के से 2 गुनी तेज है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको जो महिला जो पावर है वो 1 मान लेंगे, तो फिर ये होगी। ठीक है, एक महिला उस लड़के से 2 गुनी तेज है, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका हमें अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अनुपात निकालने पर हम क्या पाते हैं, अनुपात निकालने पर हम पाते हैं कि जो फीमेल है इसमें कॉमन है। ठीक है, तो हमने ये हमारा एक अनुपात, तीनों में अनुपात निकल के आया है 4:2:1, अर्थात एक पुरुष एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं।
तो एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, तीनों की वैल्यू उन्हें दे रखी है। हमने एक मेल लिया एंड प्लस एक फीमेल है हमारे पास और एक लड़का है, तो ये किसी काम को कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर। क्योंकि एक फीमेल, जैसे कि एक फीमेल जो है वो 2 लड़के के बराबर है और एक मेल जो है वो 4 लड़के के बराबर है, तो यहाँ पर जो हो गया पूरा 7 बॉयज हो गया। ये 4 दिन में इसको कंप्लीट कर। तो अकेला एक लड़का जो होगा वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो जो एक लड़का होगा वो 4 × 7 यानी कि 28 दिन में उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है, एक ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग उससे जो वैल्यू हमारी मिलेंगी उनको फाइंड आउट करते हैं। टोटल 60 लीटर का पानी इनने दे रखा है। रेशियो एसिड में एंड वाटर में जो रेशियो है इनका, पानी और अम्ल और पानी में जो अनुपात है वो इनका 2:1। ठीक है, यानी कि जो टोटल नंबर है वो टोटल जो होगा वो 3 होगा, 3x। तो 3x किसके इक्वल होगा, वो 60 लीटर के इक्वल होगा। x इक्वल टू कितना आया, 20 लीटर। यानी कि आपका जो एसिड आया वो आया 40 लीटर एंड वाटर जो है वो आया आपका 20 लीटर। ये आपकी इनिशियल वैल्यू है मिश्रण में। ठीक है, अब हमें कितने लीटर पानी मिलाना है कि जो रेशियो है वो इसका 1:2 हो जाए, यानी कि एसिड आपका यही रहेगा। अगर एसिड आपका यही रहेगा तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से, एसिड ऑन वाटर 1:2 हमें लाना है। ठीक है, एसिड में पानी किस में मिलाया जा रहा है, ताकि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए। यानी यहाँ हम मिला क्या रहे हैं, हम पानी मिला रहे हैं। अम्ल की जो वैल्यू है वो हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको 40 आप रखेंगे एंड 20 प्लस का x कर लें, 1/2। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 80 हो गया और 20 प्लस का x, तब आप x इक्वल टू 60 मिलेगा आपको। यानी कि हमें 60 लीटर जो पानी है उसको मिलाएंगे तब हमारा जो अनुपात है वो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको देखते हैं। किसी त्रिभुज में, कोई त्रिभुज है एबीसी हमारे पास, ए इसका 90 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री वैल्यू दी गई है तो आप लोग कोशिश करें कि त्रिभुज जो है वो समकोण ही बनाए। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में देखो जो वैल्यू होती है वो पाइथागोरस त्रिक होती है। तो साथ में जो त्रिक होती है वो कितनी होती है, 24 एंड 25। कैसे, देखो 7 का आपने 49 निकाला स्क्वायर करके, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, और विषम संख्या होने पर हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं, 24 पॉइंट का 5 हो गया। यानी कि 24 और जो 25 है वो इसकी पाइथागोरस त्रिक है। अगर हम इसे 25 मान लेंगे तो ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया 7, क्योंकि कर्ण की जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, अब हमें 10v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमें ए का जो एंगल है वो मिल गया है 90 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है, तो हमें एंगल v 10v की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना। आप अगर इसको v ले लोगे तो 10v क्या होता है, 10v होता है आपका 7/24 ही मिलेगा आपको। 10v क्या होता है, आपका लंब बटे आधा। ठीक है, तो लंब इसका 7 है एंड 20, तो 10v की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आई है, 7/24, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यदि किसी धनराशि पर ब्याज 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह हो, तो वार्षिक ब्याज की दर की परसेंटेज हमें फाइंड आउट करनी है। एक जो हमारा ब्याज है
ये चूंकि इसमें इंक्लूड नहीं किया गया तो हम लोग इसको जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट इसको लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 1 पैसा, ठीक है। और जो मूलधन है पी से हम जिसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमारा 1 रुपया है, क्योंकि 1 रुपया पर आपको 1 पैसा ब्याज मिल रहा है ना। तो फिर 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, ठीक है। ये प्रति माह है, यानी कि इसकी जो टाइमिंग है वो कितनी रहेगी, 1/12 वर्ष यानी ईयर, ठीक है। क्योंकि हमें वार्षिक ब्याज की दर फाइंड आउट करनी है इसलिए हमने इसको ईयर में जो है वो कन्वर्ट किया है। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमें पैसे में दिया गया था तो हमने मूलधन को पैसे में कन्वर्ट किया। अब हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड आउट करना है। बस ऐसा ही का फॉर्मूला जो होता है वही हमें लगा देना, पी आर टी अपॉन का 100 100 मल्टीप्लाई आर 1/12 100 100 से ये कट गया आर, यानी आपका आ गया 12%। यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 50 प्रेक्षणों के एक समूह का जो मानक विचलन है वो 8 होता है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा किया जाए तो मानक विचलन का मान क्या होगा। देखिए ये एक कॉन्सेप्ट है। क्या होता है कॉन्सेप्ट, यदि प्रेक्षणों की संख्या ना n दे रखी हो, यदि प्रेक्षणों की संख्या आपकी n दे रखी हो तो मानक विचलन जो होता है ना वो n गुना बढ़ जाता है, समझ गए। अर्थात अगर प्रेक्षण से हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका मानक विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। क्योंकि मानक विचलन आपका 8 दे रखा है तो 8 का 2 गुना कितना हुआ, 16 हुआ, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का जो बहुलक होगा वो 27 होगा, ठीक है। फिलहाल इस तरह के प्रश्न में मैक्सिमम केस में जो बहुलक दे रखा होता है वही आंसर होता है। क्योंकि बहुलक क्या होता है, किसी संख्या का बार बार रिपीट होना, अर्थात वह संख्या जो सर्वाधिक बार आती है, रिपीट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो 27 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 168325 के माध्य और माध्यिका का हमें योगफल फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। ये बहुलक जो होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका। मैंने कुछ सवाल देखे थे जिसमें जो बहुलक थे वो 7.5 या 6.5 के आसपास आया था, जबकि उसमें ये संख्या नहीं दे रखी थी। तो वो आपको इस फॉर्मूले के आधार पर निकालना है। जैसे कि अगर किसी में जो बहुलक की स्थिति अस्पष्ट हो, ठीक है, जैसे क्या कि कोई सीरीज दे रखी है आपकी, उसमें अगर 25 भी 3 बार आ रही है, 27 भी 3 बार आ रहा है और 28 भी 3 बार आ रहा है, तो फिर इस स्थिति में आपको जो बहुलक फाइंड आउट करना है तो उसमें आपको माध्यिका निकालनी है उसकी, और माध्य निकालना है। फिर आप इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को रखोगे तब आप बहुलक उसको फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। 16832 के माध्य और माध्यिका का हमें योगफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका जो माध्य है वो हम निकाल लेते हैं। इसका माध्य क्या होगा, 1+6+8+3+2। एक्स बार से हम लोग माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये नंबर्स नीचे हमारे जो टोटल नंबर होते हैं वो लिखते हैं, ऊपर योग बटे संख्या, यही तो होता है। आप इनका सम करोगे तो 20 आएगा, 8 2 10 6 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 4 आया। आपका ये माध्य हो गया। माध्यिका को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये माध्य है एंड माध्यिका को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें किसी कोई सीरीज, अगर हमें कोई भी ये अंक इस टाइप से दे रखे हैं और ये वर्ग अंतराल में नहीं है, यानी कि 1/10 में नहीं दे रखे हैं, इनको वर्गीकृत नहीं किया गया, अवर्गीकृत आंकड़े हैं अगर ये, तो फिर हमें इन्हें आरोही क्रम में लिखना होता है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका जो बढ़ता हुआ क्रम होगा 1 2 3 6 एंड 8,
तो अगर सम संख्या दे रखी होती है तो फिर n बटे 2 वे पद का मान प्लस n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान एंड उसका आप क्या करोगे, इसका हाफ करना है। ठीक है, तो ये सम की स्थिति में होता है। लेकिन अगर विषम होती है तो फिर n बटे 2 प्लस 1 वे पद का मान, सॉरी n प्लस 1 बटे 2 वे पद का मान, ये आपका विषम की परिस्थिति में होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 3 हो गया इसका, क्योंकि आपके n क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 आ गया, तो सॉरी 3 आ गया ये। तो इसको जो तीसरा पद है वो हमारा 3 है, तो माध्यिका क्या आ गई आपकी 3। माध्यिका क्या है, माध्यिका है आपकी 3, तो 4 3 7 यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/11 भाग ट्रेन से पूरा करता है, 17/22 भाग कार के द्वारा पूरा करता है, शेष 1 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी दूरी चलता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें क्या होता है ना, 2/11 भाग वो है वो ट्रेन से चलता है। ठीक है, 17/22 भाग है आपका वो कार से चल रहा है, शेष 1 किलोमीटर वह पैदल चलकर तय करता है, तो वह कितनी दूरी जो है वो तय करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं कि जो पैदल दूरी तय करता है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, उसको हम लोग x मान लेते हैं। ये जो टोटल होगी वो 1 होगी। इस तरीके से जो पैदल चला गया जो भाग होगा उसको हम लोग देखते हैं, इसको 22 में कन्वर्ट करेंगे, इसका एलसीएम जो है वो 22 ही आएगा। तो 4/22 प्लस 17/22 प्लस x इक्वल टू 1, 21/22 प्लस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/22 आएगा। यही यानी जो पैदल दूरी वो तय करता है वो कितनी है आपकी 1/22 भाग, ये हमें पता चल गई। क्योंकि 1/22 भाग जो डिस्टेंस जो है 1/22 भाग जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो कंप्लीट जो होगी कितनी होगी 22 किलोमीटर होगी। इसको हम क्या माने, डी मान लेते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है वो 22 किलोमीटर, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अभिकलित करते समय हम मानते हैं कि बारंबारताएं वर्गों की ऊपर की सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, वर्गों की निम्न सीमाओं पर केंद्रित होती हैं, सभी वर्गों पर समान रूप से बंटित हैं, वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती हैं। देखो जो माध्य अभिकलित करते हैं तो जो बारंबारताएं होती हैं वो वर्गों के वर्ग अंकों पर केंद्रित होती है, समझ गए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 930.25 के वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए जिससे प्राप्त परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो। देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सही तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। 930.25 वर्गमूल से कौन सा सबसे छोटा भिन्न घटाया जाए कि जो प्राप्त परिणाम है हमें पूर्ण संख्या फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 930 जो होता है वो 30.5 का, ये क्योंकि इसको कैसे कर सकते हो आप, 30.5 पचम 25 हो गया एंड 30 का 31 से हम लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज दैट अगर हमें 65 का निकालना है, ठीक है, वर्ग निकालना है, तो 5 में 25 हो जाएगा, ये 6 की अगली संख्या 6 सत्तू 42, ये इसका क्या है वर्ग है। इसी तरीके से इसको तो आसानी से निकाल सकते हो, 5 का 25 हो गया एंड 30 और 31 जो होता है वो 930 होता है, तो ये 30.5 जो है वो इसका वर्गमूल होगा इस संख्या का। ठीक है, तो हमें इसमें से कौन सी सबसे छोटी भिन्न घटानी है कि जो प्राप्त परिणाम है वो हमारा पूर्ण संख्या आ जाए। तो आप इसमें से क्या घटाओगे, 0.5 घटाओगे,
ठीक है, अभी तो आपको 30 मिलेगा और 0.5 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 1/2 के बराबर, अर्थात इसका डी ऑप्शन में सबसे सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 30 ग्राम की चीनी के विलयन में 40% चीनी, समझ गए, यानी कोई जो हमारा विलयन है 300 ग्राम, सॉरी ये 300 ग्राम है, इसमें चीनी कितनी है, इसमें 40% चीनी है, 40% क्या है, चीनी है, ठीक है। इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में 50% चीनी हो जाए, समझ गए। विलयन में हम लोग मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, जो दूसरा जो होगा कंपोजिशन, वो क्या होगा, वाटर होगा, यानी वाटर इसमें कितना होगा, वो होगा 60%। अब हमें क्या करना है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, वाटर अपॉन चीनी, इसको शुगर बोलते हैं, शुगर लिखते हैं इंग्लिश में, अच्छा लगेगा थोड़ा। तो 60/40 यानी 6/4, इसको और थोड़ा कर लो, 3/2, ठीक है, यानी 5x, इसका जो अनुपातिक योग होगा वो कितना होगा, 5x होगा अनुपातिक योग। अनुपातिक योग जो है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। हमें क्या करना है, 5x प्लस, सॉरी 5x इज इक्वल टू 300 ग्राम, x इज इक्वल टू 60 ग्राम। अगर x आपका 60 ग्राम आया है तो फिर जो चीनी होगी कितनी है और वाटर कितना है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि इनका हमने रेशियो निकाला था, तो वो है हमारा 3:2 में, ठीक है, रेशियो कितना है, 3:2 में, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की वैल्यू आई ना, ये 2x है, रेशियो में लिखा जाता है, तो ये 120 ग्राम हो गया और ये हो गया आपका 180 ग्राम, ठीक है। ये आपकी वाटर की वैल्यू आ गई और ये आपकी शुगर की वैल्यू आ गई, इसको हम लोग लिख लेते हैं साइड से, ये गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें चीनी मिलानी है, तो वाटर अपॉन शुगर, यानी अगर शुगर हमें 50% करनी है तो वाटर भी कितना होगा, वो भी 50% ही होगा, ठीक है, क्योंकि पूरी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 100% होती है। अब हमें शुगर को मिलाना है, ऑलरेडी ये वाटर कितना है, पहले से पहले है हमारा ये 180, शुगर है 120, यानी इसमें हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू मिलानी है, तो जो कितनी वैल्यू मिलाएंगे, तो ये 1:1 में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस का 120, तब आपको x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 60 ग्राम, यानी कि आपको 60 ग्राम चीनी और मिलानी है, तब हमारे जो विलयन में चीनी की जो वैल्यू है वो 50% हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 407 है, तो हमें मूल संख्या फाइंड आउट करनी है, यानी हमें किसी संख्या का जो 8% है जोड़ेंगे, किसी संख्या में 8% जोड़ेंगे और 3% घटाएंगे, तब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 407 है, तब हमें वैल्यू, माना हमने कोई संख्या x ले ली, 8% जोड़ने पर वो संख्या 108 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8% जोड़ दिया उस संख्या से, उसमें हमने 3% घटा दिया तो 97 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू ये कितना है, 407 है। इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हम क्या पाएंगे, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका डिफरेंस रहेगा 11x, 11x डिवाइडेड बाई 100, 407, 11×3=33, 11×7 x इज इक्वल टू 3700। कितना इजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न में हमें क्या, एक चीज जो मेथड है वो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहली चीज, अगर कोई संख्या आपको a सही b/c की फॉर्म में दे रखी है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो a प्लस b/c के इक्वल होती है, समझ गए। तो इन संख्याओं को हमें इस फॉर्म में लिखना है,
और उसको ऐड करना है। तो 5 प्लस 3/4 प्लस 4 प्लस 4/5 प्लस 7 प्लस 3/8। ठीक है, 5 4 9, 9 और 7 16 प्लस 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8। इनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, 40 बिल्कुल सही है। 16 प्लस 40 में इसको 30 मिल जाएगा और 4 8 32, 5 8 40 होते हैं, तो 4 8 32 हो गया एंड 8 पंजे 40, 3 पंजे 15 हो गए और 40 हो गया। इसको हम लोग सम कर लेते हैं तो 16 प्लस का कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 5 2 7, 3 3 6 1 7 यानी 40। इसको भी एक सही में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक सही 37/40 मिलेगा ये। इसको आप सही में क्या लिखेंगे? एक सही 37/40। और इसका जो दूसरा रिप्रेजेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा? 1 प्लस 37/40। अगर ये 1 प्लस में दे रखा है तो 16 के साथ ये 17 हो गया और प्लस 37/40। हमें अब भिन्न वाली जो वैल्यू है वो कितनी मिली है? 37/40। 37/40 में हम क्या ऐसा जोड़ें कि संख्या जो है वो हमारी पूर्ण बन जाए? इसमें हम 3/40 जोड़ेंगे। ठीक है, तब ये 40/40 हो गया, यानी 1 मिल गया हमें वैल्यू। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें करना है। कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है, उन्हें रुपए 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। उसका परसेंटेज जो लाभ है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक वस्तु का हमें जो है वो उसका सेल प्राइस पता है, तो इसका जो एक वस्तु कॉस्ट प्राइस क्या होता है? रुपए बटे संख्या। अगर कई सारी वस्तुएं हमने एक साथ खरीदी हैं तो रुपए बटे जो संख्या होता है फॉर्मूला, उससे हम एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। रुपए 8 है, 10 वस्तु खरीदी है यानी कि पॉइंट के 8 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है एक वस्तु का। ठीक है, और ये हमारा क्या है? सेल प्राइस है। सेल प्राइस गिवन है कितना? 1.25 रुपए। तो इसका परसेंटेज हमें निकालना है लाभ, प्रॉफिट। तो फिर जो लाभ का सूत्र होता है क्या होता है? लाभ इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस अपॉन का कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये लाभ का फॉर्मूला। तो हम पाएंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य में हमें पॉइंट के 45 मिलता है, पॉइंट के 80 मल्टीप्लाई 100। इसमें हम इस वैल्यू को करेंगे तो हमें 56 सही 1/4% जो है वो मिलेगा और यही हमारा उत्तर है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन। बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है, तो कार की कीमत में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? इस तरह के प्रश्न में परसेंटेज का केवल एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर होता है माइनस प्लस, एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। यानी कि अगर वैल्यू बढ़ाई जा रही है तो हम प्लस में वैल्यू उसको रखेंगे 30 प्लस का, और यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा? प्लस ही होगा। तो 300 बटे 100 यानी 43% जो है वो उसमें कुल वृद्धि होगी। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 49 क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि 27 की पावर एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन का 3 की पावर एक्स। तो 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो, सबसे पहले 3 की पावर 3x हो जाएगा, ये इसको इधर ले आए हम, इक्वल टू 9। 3 की पावर 3x प्लस एक्स इक्वल टू 3 की पावर 2, तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 2, यानी कि ये कितना हुआ? ये हुआ 4x इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 आ गई तो हमें x की वैल्यू 1/x की पावर 4 हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू इसको रखते हैं 1/,
2 की पावर 4। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 2, नीचे तो एक ही रहेगा, तो ये हो गया 2 की पावर 4 के ऊपर, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस 15 सितंबर 2015 को जो पेपर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर का ये लास्ट अंतिम प्रश्न है। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है? अगर हमें ब्याज का जो कंफ्यूजन है उसको दूर नहीं किया गया, तो हम लोग उसको साधारण ब्याज मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी उस शब्द का इंक्लूड नहीं किया गया है कि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम इसको साधारण ब्याज मान लेते हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, 10 वर्षों में वह अपनी दोगुनी हो जाती है। एक तो इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं ज्यादातर हर एक स्पेशल सवाल के लिए कोई निश्चित स्पेशल फॉर्मूला, जब तक उसकी बहुत अधिक आवश्यकता ना हो तब तक हम उस चीज को अवॉइड करते हैं, क्योंकि कितने ज्यादा फॉर्मूले आप उसमें याद कर पाओगे, तो इसको हम लोग बेसिक मेथड से ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही इक्वल्स टू PRT अपॉन का 100। ठीक है, अगर दोगुनी वैल्यू हो जाती है तो फिर ये तो मिश्र धन हो गया ना, अपनी वैल्यू वो दोगुनी हो जाती है, यानी कि ये ए है, ए यानी SI प्लस पी। ठीक है, तो अगर ए दोगुनी हो जाती है तो फिर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तभी तो ये दोगुनी होगी, यानी SI भी 1 है, मूलधन भी 1 है, और आर जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है कि 10 यही गया है, सही हो गया। ठीक है, कि अगर हम एक मान लेंगे तो SI यहाँ से हम घटा के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, 2 माइनस 1 SI इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर यहीं पे 4 गुना दे रखा होता, 5 गुना दे रखा होता, तो फिर हम इसको 1 मानते, एंड अगर जैसे सपोज 5 गुना दे रखा है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये 5 माइनस 1 SI की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड होता है। ठीक है, आर की जो वैल्यू आएगी 10 ही तो आएगी, 10%, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक है, और मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज से काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, और मेरे द्वारा जिन भी तरीके की ट्रिक्स का यूज़ किया गया है, आप उन ट्रिक्स को अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उन मेथड्स का यूज़ करो, जिससे कि आपका समय बचेगा और आप जो क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का सेशन जो है वो यहीं तक है, एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करो, फेसबुक पेज को फॉलो करो, एंड हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सपोर्ट करो यार, और इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि आपको जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको मिल जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि।